आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर 6, 7 एंड 8। 6 नंबर में कहते हैं अ साड़ी सोल्ड फॉर ₹720 आफ्टर गिविंग अ 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। यानी कि मार्क प्राइस है कोई, तो उसके ऊपर 20% डिस्काउंट लगाने के बाद 720 रुपये में 720 में वो साड़ी जो है बिकी है। ठीक है, यानी कि उसको बेचा गया है। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। अब इसमें मार्क्ड प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे बाकी सम में जैसे कि दिया हुआ है ना, जैसे सीलिंग फैन का मार्क प्राइस दिया हुआ है, फिर बाद में डिस्काउंट दिया है। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि हमने जी डिस्काउंट करके जो है 720 रुपये की बेची है। तो कहते हैं मार्क्ड प्राइस लिख बताओ कि इसका मतलब एक्चुअल प्राइस क्या था। ठीक है, चलिए हम करते हैं। ओके, तो बेटा इसको बड़े ध्यान से करना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसके से। हमने यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लेना है कि कितने सेलिंग प्राइस में वो बिकी है। 720 बिकी है, डिस्काउंट कितना लगा है, 20% लगा है। ठीक है, और MP इसका कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसकी जगह हमने जो है X लगा दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट निकालेंगे, सबसे पहले क्या होंगे, डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ, जिसका हमें पता नहीं है। देखो, हमें जब पता होता था कि इतने में इतने परसेंट जो है हमने इतनी अमाउंट पर लगाया है मान लो, तो उसको हम यहाँ लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं है, मार्क प्राइस ही नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे X लिखा है। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, 20 को यहाँ लिखेंगे, परसेंटेज को इधर लिखेंगे, ओवर बना देंगे, ऑफ का हो जाएगा, इंटू X हमें पता नहीं है तो यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद हमने करना है 20 और इसको डिवाइड कर देना है, 21 20, ओके, और 25 100। ठीक है, तो 1/5 आपका ये आ गया, इंटू का इंटू आ गया, एक्स का एक्स आ गया। ठीक है, अभी जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा तब तक हमने इसको एक्स का ही नाम देना है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि MP को यानी कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना है, तभी तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें मार्क प्राइस पता नहीं है अभी। ठीक है, मार्क प्राइस पता नहीं ना, X लिखा था ना हमने, तो यहाँ पे हमने MP लिखा, यहाँ डिस्काउंट लिखा और सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे आ गया। MP के नीचे कुछ पता नहीं है, X लिखा, माइनस का माइनस लिखा, डिस्काउंट हमारा कितना आया, 1/5 आया, और हमने यहाँ पे X लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब X कौन सा लिखा, ये वाला लिखा। ठीक है, अब आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम किसी को फाइंड करते हैं X वगैरह को, तो हमने उसी को ढूंढने के लिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे क्या आया है, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, 720 ये हमारा चलता रहेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि आपको पता है रूल कि जब ये डिवाइड जो है, देखो जब ये डिवाइड जब इधर आता है, ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये क्या है, 5x है ना, 5x कैसे आया, ये देखो 5, ये 5 है, ये x है, तो 5x हमने यहाँ राइट किया और माइनस का माइनस किया, और ये x हमने जो हमें पता नहीं है वो हमने यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, और ये 5 हमने ओवर करना है ना, तो हमने ये ओवर कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको जो है, अब ये डिवाइड है हमारा, ये सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा क्या है, साइन है। अब ये 5x में से माइनस कर दिया 1x। ठीक है, तो कितना आया, 4x। 5x में से माइनस किया ये जो x है हमने, तो कितना आया हमारा, 4x आया। ठीक है, अब ये 4x इक्वल टू करके 720 इंटू 5 इंटू 5। अब ये 5 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन इधर आके क्या हो जाती है, इधर आके डिवाइड हो जाती है। तो हमने जब डिवाइड करना है तो हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। 4 हमने यहाँ राइट कर देना है, और ये 5 जो है ना, 5 ये जो हमारा ओवर पे आया था, जो हमारा डेनोमिनेटर बना हुआ है, हमने इसको यहाँ राइट किया। ओके, तो 720 हमने यहाँ किया और इसको जो है हमने इंटू कर दिया। तो अब हमने इसको, ये देखो कटिंग करनी है, इसकी और इसकी हमने कटिंग करनी है। तो 4 1 4, 4 1 4, ठीक है, कहाँ से, ये 7 से। ठीक है,
4 1 4 आ गया और 4 1 4 आ गया। 7 में से 4 निकल गया तो कितने बचे? 3 बचे ना। अब 3 और ये 2 कितना हो गया? 32। तो 4 8 आर 32। हम इसको इस तरह से, ये सोचो कि 720 नहीं है, मान लो 72 है, आपने इससे डिवाइड करना है। तो 4 1 4, 7 में से 4 चला गया तो बचे 3, 3 और 2 होंगे 32, 4 8 32 और 4 0 0। ये आपका आ गया 180। अब 180 को इससे नहीं काट सकते क्योंकि ये 1 है, तो अब क्या करेंगे? 180 को हम इससे इंटू करेंगे। ओके, 180 को इससे इंटू किया 5 से, तो क्या आया हमारा? 900। ओके, 180 को हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया ₹900। किसका आया? हम किसको ढूंढ रहे थे? हम मार्क प्राइस को ढूंढ रहे थे। इसका मतलब मार्क प्राइस हमारा क्या है? 900 हमारा आंसर है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ अंकुश इज़ गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 8%, अगर अंकुश जो है 8% डिस्काउंट पा रहा है ऑन एन आइटम, किसी आइटम पर, विद मार्क प्राइस ऑफ ₹400, यानी कि जिसका मार्क प्राइस है 400, तो फाइंड द डिस्काउंट आप फाइंड कीजिए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम फॉर अंकुश, यानी कि अंकुश ने जो चीज़ खरीदनी है उसकी कीमत है 400 रुपये, उसको मिल रहे हैं 8%। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि 8% में कितने पैसे मिल रहे हैं उसको डिस्काउंट, और हमें ये नहीं पता है कि हमें 400 में से 8% कितने पैसे निकाल के हमें कितने पैसे देने हैं। ठीक है, हमने ये दो चीज़ निकालनी है। क्या निकालना है? हमने एक तो परसेंटेज के पैसे निकालने हैं, भाई कितने परसेंटेज हुए, यानी कि कितने पैसे हमने कम देने हैं। ठीक है, और निकालना है कि हमने कितने पैसे पे किए, कितने पैसे दिए। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। तो इसका एमपी है, यानी आइटम का क्या है? ₹400 है। डिस्काउंट हमें मिला है, अंकुश को सॉरी मिला है 8% मिला है डिस्काउंट। सबसे पहले हमने डिस्काउंट निकालना है। मैंने कहा था ना कि हमें वो पैसे निकालने हैं कि कितने पैसे हमें कम देने पड़ेंगे। तो डिस्काउंट के लिए 8% ऑफ 400 कितने में से मिला है? 400 में से मिला है ना। तो 8% ऑफ 400, 8 को यहाँ राइट किया, परसेंटेज हटा रहे हैं तो हम 100 यहाँ ओवर बनाएंगे, ऑफ का इंटू 400 का 400। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? अब इसके 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे रह गया 1। ओके, अब यहाँ 1 रह गया ना, तो 1 जो है अब इसको तो काट नहीं सकता। अब क्या करेंगे? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो है, ठीक है, तो 8 ये वाला 8 4 आर, ये जो बचा है ना ये वाला 8 4 आर 32, यहाँ पे नहीं लिखना था है ना। अच्छा, 8 4 आर 32, तो ₹32 जो है हमें डिस्काउंट मिला है। अब हमने देने कितने हैं पैसे? तो देने कितने हैं तो क्या करेंगे भाई? 400 जो है हमारा कॉस्ट ऑफ आइटम निकालना है ना। अब डिस्काउंट तो हमने निकाल दिया, अब कॉस्ट ऑफ आइटम निकालना है, तो वो 400 में से भाई सिंपल सी बात है 32 निकाल दो। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया? ₹368 जो है आंसर है, यानी कि हमने इतने पैसे दिए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करिए। अच्छा ये 8 वाला है, इसमें है रचना इज़ गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20% ऑन 3 बुक्स। 3 बुक्स पर रचना को इतने परसेंट जो है अलग अलग मिल रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो ईच विद मार्क प्राइस ₹100, जिसका हर एक बुक का जो कीमत है, प्राइस है, वो है ₹100। ओके, फाइंड टोटल अमाउंट रचना हैज़ टू पे। भाई अगर मान लो 100 में से एक ये बस 10% होता या 15% होता या 20% होता तो हम इसको आसानी से कर लेते, लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई 3 बुक है जिनकी कीमत 100 रुपये है, तो हमने मान लो 300 बनी है, तो उसको 100 100 में से अलग अलग हमने डिस्काउंट मिला है। किसी में 10 मिला है, किसी में 15 मिला है, किसी में 20 मिला है। तो देखना है कि हमने कितने पैसे देने हैं टोटल। ठीक है, रचना हैज़ टू पे, रचना ने पे करने हैं। तो चलिए हम पे करवाते हैं रचना को। हाँ, तो रचना जी आपने क्या करना है कि आपने
एक पेपर पेन ले लेना है। तो क्या करना है कि मार्क प्राइस जो है वो ईच बुक का आपने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट बुक पे आपको 10% डिस्काउंट मिला है। कितने की है वो? 100 रुपीज़ की है, ठीक है। उस पर आपको 10% मिला है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। 10% ऑफ 100, हमने यहाँ 10 लिखा, परसेंटेज हटाया तो 100 आ गया, ऑफ का इंटू 100 का 100। तो क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल करनी है, 0 से 0 कैंसिल कर देनी है। अब ये 10 बच गया, ये अब ये इसको नहीं काटेगा तो क्या करेगा, 10 1 10। तो फर्स्ट बुक की आपको कीमत पता लग गई है कि कितनी है। मान लो कितने रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिला है, 10 मिला है, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिस्काउंट पता कर रहे हैं कि कितना मिला है, ठीक है। बाकी हमने एक्चुअल अमाउंट अभी करनी है, पहले हमने डिस्काउंट निकालना है सबका टर्न वाइज, ठीक है। सेकंड बुक जो है वो उसको मिला है 15% डिस्काउंट। तो 15% ऑफ 100 लिखा, 15 लिखा यहाँ पे 100 किया, ऑफ का इंटू 100 का 100। अब ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, और ये 15 1 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15। यानी कि सेकंड बुक का भी हमें पता लग गया कि भाई कितने रुपए कम किए हैं, ठीक है। अब करना है हमें थर्ड बुक का। तो थर्ड बुक का हमें 20% डिस्काउंट मिला है 100 रुपीज़ में से, ठीक है। हमने 20 का यहाँ लिखा, परसेंटेज यहाँ लिखी, ऑफ का कर दिया इंटू 100 का 100, और क्या निकला, 0 से 0 कैंसिल की है हमने, ठीक है। 0 0 कैंसिल की है, 0 से 0, और ये 1 का 1 रह गया। तो 21 20। तो थर्ड जो बुक है उसमें से हमें 20 रुपीज़ कम देने हैं। तो रचना जी अब क्या करना है आपने कि जो फर्स्ट बुक है जो सेलिंग प्राइस है फर्स्ट बुक का क्या है, 100 में से 10 माइनस हुआ था ना, डिस्काउंट मिला था तो कितना आया 90। और सेकंड का क्या है, 100 में से 15 हुआ माइनस तो 85। थर्ड बुक में से 100 में से 20 माइनस हुआ तो हो गया 80। तो टोटल प्राइस टू बी पेड, आपने रचना जी कितना पेड करना है, तो 90 85 और ये 80 को हमने इस तरह से प्लस कर देना है, और आपने देने हैं 255 रुपीज़। ओके। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है आपने कि तुक्का वगैरह नहीं लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।